हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 67वें बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का तीसरा वीडियो है जिसमें प्रश्न संख्या 101 से लेकर 140 तक के प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। चिप्स की थैली में इनमें से कौन सी गैस भरी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वह चिप्स की थैली में भरी जाती है। इसके कारण जो है चिप्स ताज़े रहते हैं और टूटते नहीं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? मोटर वाहन की बैटरी में इनमें से कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है मोटर वाहन की बैटरी में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सिरके का मुख्य अंग कौन सा होता है? यानी कि सिरके का मुख्य अंग कौन सा अम्ल होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एसिटिक एसिड। यानी कि एसिटिक अम्ल जो है वह सिरके में मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल होता है? अम्ल वर्षा जो होती है उसमें कौन सा अम्ल होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रिक अम्ल। अम्ल वर्षा में जो है सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में मध्य प्रदेश राज्य जो है वह शीर्ष स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश राज्य को 64.1 स्कोर मिला है और इसी के साथ जो है यह शीर्ष स्थान पर है। दूसरा स्थान पर उड़ीसा है जिसका रैंक है 59.3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बना है? भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर इनमें से कौन बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवड़िया। केवड़िया जो है गुजरात के एक प्रमुख शहर है जो भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 2023 तक आईसीसी का आधिकारिक भागीदार कौन बना है? 2023 तक आईसीसी का आधिकारिक भागीदार कौन बना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत पे। भारत पे जो है वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा यह घोषणा की गई है कि 2021 से 2023 तक वैश्विक टूर्नामेंट प्रायोजक के लिए भारत पे के साथ जो है रणनीतिक साझेदारी किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी प्लांट किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी प्लांट, इसकी स्थापना जो है किस राज्य में की जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। लिटिल गुरु ऐप किस भाषा का दुनिया का पहला गेमिफाइड लर्निंग ऐप है? लिटिल गुरु यह ऐप जो है किस भाषा का दुनिया का पहला गेमिफाइड लर्निंग ऐप है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा का यह पहला गेमिफाइड लर्निंग ऐप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका किसने लॉन्च किया है? भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीति आयोग के द्वारा। यानी कि नीति आयोग ने भारत में अपनी तरह ही पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका लॉन्च किया है। इस हैंडबुक को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय के द्वारा वार्षिक सीआरएस पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार कितने राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में जन्म पंजीकरण 100% हो गया है? भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय के द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 राज्य और संघ राज्य को मिलाकर के, यानी कि 14 राज्य जो है इसमें 100% पूर्ण हुआ है। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जन्म पंजीकरण जो है 100% पूर्ण 14 राज्य में अभी तक हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12।
फॉरेस्ट स्टाफ को कोविड-19 से मुकाबला हेतु बीमा कवर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा है? फॉरेस्ट स्टाफ को कोविड-19 से मुकाबला हेतु बीमा कवर देने के लिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। शंघाई सहयोग संगठन की 21वीं बैठक किस देश में संपन्न हुई है? शंघाई सहयोग संगठन की 21वीं बैठक, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तजाकिस्तान में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तजाकिस्तान में जो है शंघाई सहयोग की 21वीं बैठक संपन्न हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। त्रिपुरा और किस राज्य ने नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत किया है? त्रिपुरा और किस राज्य के द्वारा नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की गई है? तो वह राज्य है सिक्किम। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। किस देश ने नूरा अल मतरौसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है? किस देश के द्वारा नूरा अल मतरौसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। सतीश कौल का निधन हो गया है, वह किस पेशे से जुड़े थे? हाल ही में सतीश कौल का निधन हुआ है जो काफ़ी चर्चित रहे हैं, वह किस पेशे से जुड़े थे? तो सतीश कौल जो है वह अभिनेता रहे हैं जिनकी आयु जो है 74 वर्ष की आयु में लुधियाना में कोरोना के कारण यह मरे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में किस देश ने बिना अनुमति नेविगेशन ऑपरेशन कर नौवहन सुरक्षा नीति का उल्लंघन किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अमेरिकी नौसेना निर्देशित मिसाइल विध्वंसक यूएसएस जॉन पॉल जोन्स ने जानबूझकर नई दिल्ली की पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना 7 अप्रैल 2021 को भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में लक्षद्वीप समूह के पास जो है नेविगेशन ऑपरेशन की स्वतंत्रता को अंजाम दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। भारत ने किस देश के साथ एयर बबल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने किस देश के साथ एयर बबल एग्रीमेंट? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 117वां नंबर स्थान पर जो है भारत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संजय नंदन सहाय को। संजय नंदन सहाय को प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। वर्ष 2021 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? 2021 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के लिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 4, यानी कि बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को। 1 और 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि कौन रही है? ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रणति नायक। प्रणति नायक जो हैं वह वर्ष 2021 का प्रणति नायक जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक स्पर्धा में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया है? किस भारतीयों को
अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वीरेंद्र नानावटी को। भारत के वीरेंद्र नानावटी को कतर के दोहा में आयोजित विश्व निकाय की जनरल कांग्रेस में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। किस भारतीय ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन ने इम्प्रेस अर्थ 2021-22 का खिताब जीता है? किस भारतीय ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन ने इंटरप्रेस अर्थ 2021-22 का खिताब जीता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाज जोशी। भारत की पहली ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन नाज जोशी ने इम्प्रेस अर्थ 2021-22 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा भारतीय फुटबॉलर दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर बन गया है? कौन सा भारतीय फुटबॉलर दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर बन गया है? तो वह है सुनील छेत्री, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में जिसका आयोजन हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेत्रा कुमानन। नेत्रा कुमानन जो है, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान किसने शुरू किया है? पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, तो यह अभियान जो है नीति आयोग के द्वारा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के द्वारा पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय नौसेना को 24 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर में से 2 का पहला सेट किस देश से प्राप्त हुआ है? 24 MH-60 रोमियो मल्टी रोल, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। मधुबनी जिले की सतघारा विद्यापति जीविका महिला सरकारी समिति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? मधुबनी जिले के, यानी कि बिहार के मधुबनी जिले के सतघारा विद्यापति जीविका महिला सहकारी समिति को, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। बिहार के किस जिले में बंदर बगीचा और चिड़ियाघर का निर्माण किया गया है? बिहार के किस जिले में बंदर बगीचा और चिड़ियाघर का निर्माण किया गया है? तो वह जिला है अररिया, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। लघु बचत की श्रेणी में बिहार के 3 शीर्ष जिलों में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? लघु बचत की श्रेणी में बिहार के 3 शीर्ष जिलों में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेगूसराय। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार लघु बचत वाले जिलों में शीर्ष स्थान पर पटना, द्वितीय स्थान पर सारण और तृतीय स्थान पर नालंदा जिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन का शुभारंभ कब किया गया? बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन का शुभारंभ, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 2019 को जो है जल जीवन हरियाली मिशन की शुभारंभ की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। 1937 में चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में सरकार का पहला गठन क्यों नहीं किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वे मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में राज्यपाल से हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन चाहते थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था?
बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना में। वर्ष 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो है पटना में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक करके एक नया प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। अप्रैल 2021 में पद पर रहते हुए बिहार के किस मुख्य सचिव की मृत्यु हो गई थी? अप्रैल 2021 में बिहार के कौन से मुख्य सचिव की मृत्यु हो गई? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दीपक कुमार सिंह की। फरवरी महीने का अंतिम सप्ताह में दीपक कुमार सिंह ने मुख्य सचिव का पद संभाला था। उनकी मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण 30 अप्रैल 2021 को हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस स्थान की खुदाई की अनुमति प्रदान किया है? हाल ही में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा बिहार ने किस स्थान की खुदाई की अनुमति प्रदान किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि पांचवा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने तेलहारा और चिरांद में 1 वर्ष तक खुदाई की अनुमति दी है। तेलहारा और चिरांद, यानी कि जो ऑप्शन ए और डी में स्थित है। ध्यान रखिएगा, चिरांद जो है वह सारण डिस्ट्रिक्ट में है और तेलहारा जो है वह नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। उजाला योजना की शुरुआत बिहार के भोजपुर जिला से हुई। योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? उजाला योजना की शुरुआत, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर.के. सिंह के द्वारा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने भोजपुर जिले में से उजाला योजना की शुरुआत किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आर.के. सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। बिहार के कितने जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट खोले जाएंगे? चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार के जो है 11 जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट खोले जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में बिहार में एक्सपेंशन ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया है? एक्सपेंशन ब्रिज का निर्माण, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगीर, नालंदा में। राजगीर में जो है इंग्लैंड के क्लिफ्टन की तर्ज पर राजगीर में सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया गया है। यह ब्रिज बेभारगिरी की 2 पर्वत श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। इनमें से किस जिले की सीमा झारखंड से स्पर्श नहीं करती है? इनमें से कौन से सीमा के जिला जो है वह झारखंड से स्पर्श नहीं करता है? तो वह जिला है कैमूर। कैमूर जिला जो है झारखंड से स्पर्श नहीं करती है। बाकी बिहार के 8 जिला जो है जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं वह जिला हैं रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।